नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत के 4 ऐसे अनसुलझे रहस्य, बेशक जो आप नहीं जानते थे। नंबर 1, 18 का रहस्य। कहते हैं महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध के कुल 18 योद्धा ही जीवित रह बचे थे। नंबर 2, आज भी जीवित है अश्वत्थामा। जी हाँ, विज्ञान यह नहीं मानता है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वो भी इस शर्त पर कि अबोहवा व खान पान अच्छा हो। तो तब ऐसे कैसे माना जा सकता है कि यह अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्यों जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य के कारण कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकेगा। तेरे शरीर में सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने ही कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस श्राप के बाद अश्वत्थामा रेगिस्तान के इलाकों में चले गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वह अरब चले गए थे। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उन्होंने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। नंबर 3, महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र मौजूद थे। मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में साप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 13 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। नंबर 4, कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सुक नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युत्सुक एक वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वह गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत यानी घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकलने वाले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे पश्चात उस पिंड के अंगूठे के पौरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिए और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद उसमें पहले कुंड में दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।